तो हाय मेरी आर्टिस्ट फैमिली, ESP आर्ट की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो पहले मैं कैमलिन की 10B पेंसिल का यूज़ करता था, लेकिन उसके ख़त्म हो जाने के बाद मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे कोई भी मार्केट में 10B की पेंसिल नहीं मिली। तो ऑनलाइन मैंने सर्च किया तो आर्ट लाइन की 10B की पेंसिल मुझे मिल रही थी, तो उसको मैंने ऑर्डर कर लिया। और आज इसी आर्ट लाइन की पेंसिल की अनबॉक्सिंग हम देखने वाले हैं और साथ में उसका रिव्यू और कैमलिन की 10B पेंसिल के साथ कंपैरिजन भी देखेंगे, ताकि हमें उसके बारे में सब कुछ पता चल जाए। तो वीडियो में आगे बने रहिए और इस अनबॉक्सिंग को देखिए। अमेज़ॉन के 10B की पेंसिल का 10 सेट मंगवाने में मुझे 180 रुपये हुए। 120 रुपये उसकी कॉस्ट थी और बाकी के 60 रुपये उसका डिलीवरी चार्ज है। कुल मिला के 180 रुपये में मुझे ये पेंसिल मिली। और अगर आप ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो मैं इसके लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अमेज़ॉन ने मुझे कुछ ऐसा पैकेज दिया है। पैकेज पर ऊपर पैकेज की बेसिक डिटेल लिखी है। तो सीजर से काटने के बाद पैकेज के अंदर से निकली है पेंसिल बॉक्स और उसका बिल। इसे भी आप पुश करके देख सकते हैं। पैकेजिंग बहुत ही अच्छी है जिससे पेंसिल डैमेज ना हो। तो इसको भी निकालते हैं। और ये आर्ट लाइन 10B पेंसिल का बॉक्स है जिसमें ब्रांडिंग और बेसिक डिटेल लिखी हुई है। और टाइम वेस्ट किए बिना निकालते हैं पेंसिल को। मेरी लाइट के रिफ्लेक्शन में पेंसिल बहुत ही शाइन कर रही है। तो ये थी अनबॉक्सिंग। अब आगे देखते हैं रिव्यू और साथ में मेरी कैमलिन के साथ कंपैरिजन। तो मैंने आर्ट लाइन और कैमलिन दोनों पेंसिल को शार्प कर दिया है। कैमलिन की पेंसिल शार्प करने में मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही थी क्योंकि उसकी निब टूट रही थी, तो मैंने सबसे छोटे वाले शार्पनर से उसे शार्प कर दिया। तो यहाँ पे मैंने 6 ब्लॉक्स बना दिए, जिसमें से 3 कैमलिन के और 3 आर्ट लाइन के। सबसे पहले डार्क, उसके बाद लाइट, उसके बाद ब्लेंडिंग करेंगे और उसको इरेज करेंगे। देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है, हमें सब कुछ पता चल जाएगा इसमें। तो सबसे पहले ट्राई करते हैं कैमलिन की पेंसिल को। इसका रिज़ल्ट मुझे थोड़ा सा रफ लगता है क्योंकि मैंने इसे बहुत इस्तेमाल किया है। लेयर बाय लेयर चढ़ाएंगे। तो कैमलिन में मुझे लगभग 3 से 4 लेयर चढ़ानी पड़ी, उसके बाद बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला है, एकदम ब्लैक। जैसे कि ऊपर मार्कर आपको दिख रही है उतना ब्लैक रिज़ल्ट हमें मिला है। तो अब ट्राई करते हैं आर्ट लाइन की पेंसिल को। तो आर्ट लाइन की पेंसिल बहुत ही सॉफ्ट है और इसे बनाने के लिए मुझे ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई भी नहीं करना पड़ा। तो नो डाउट हमें आर्ट लाइन की पेंसिल में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है, एकदम स्मूथ रिजल्ट मिला है और बिना ज़्यादा प्रेशर लगाए। अब देखते हैं सबसे लाइट प्रेशर में ये कितना लाइट हो सकता है। तो सबसे पहले कैमलिन की पेंसिल को ट्राई करेंगे। तो कैमलिन की पेंसिल को ट्राई करने के बाद देखते हैं आर्ट लाइन की पेंसिल का क्या रिजल्ट आता है। इसमें आर्ट लाइन की पेंसिल सबसे लाइट दिख रही है। इसकी वजह यह है कि ये बहुत ही स्मूथ है, इसलिए प्रेशर हैंडल करने में बहुत ही आसानी रहती है। मतलब कि आप ये समझ सकते हैं कैमलिन की पेंसिल और आर्ट लाइन की पेंसिल में सबसे डार्क भी आर्ट लाइन है और सबसे लाइट भी आर्ट लाइन है। अब ट्राई करते हैं ब्लेंडिंग और इरेज। तो सबसे पहले कैमलिन को ट्राई करते हैं, उसके बाद आर्ट लाइन को ट्राई करेंगे। तो ये नॉर्मल शेडिंग हो जाने के बाद इसे ब्लेंड करते हैं। तो ब्लेंडिंग हो जाने के बाद यहाँ पे मैंने डॉम्स का मैकेनिकल इरेजर लिया है जो कि मुझे 30 या 40 रुपए में मिला था।
अब देखते हैं इरेज करने के बाद कैसा रिजल्ट मिलता है, इरेज होता है नहीं होता है, कितना होता है देखते हैं। 10B की पेंसिल ब्रांड होने के बाद उसको इरेज करना बहुत ही मुश्किल होता है। अब ट्राई करते हैं आउटलाइन की पेंसिल को। तो सेम प्रोसेस, ऊपर का पार्ट डार्क रखेंगे और नीचे का पार्ट लाइट रखेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आर्ट लाइन की पेंसिल बहुत ही स्मूथ है और बहुत ही सॉफ्ट है, जिस वजह से देखिए ये इरेज ही नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले में ये आर्ट लाइन और दूसरे में भी आर्ट लाइन, पहले में और दूसरे में आर्ट लाइन विनर बनती है, लेकिन तीसरे में जो ब्लेंडिंग और इरेज वाला है उसके अंदर मैं कैमलिन को प्रेफर करूँगा, क्योंकि वो ज़्यादा स्मूथ नहीं होती और ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होती, जिस वजह से उसे इरेज करना आसान होता है। तो कंपैरिजन और रिव्यू तो हो गया। इसको यूज़ करने के बाद मुझे जो 4 पॉइंट्स दिखे वो मुझे लगता है मुझे आपको बताने चाहिए। पहला नंबर ये है कि ग्रेफाइट पेंसिल 6B के बाद बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो अगर आप कटर यूज़ करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप शार्पनर यूज़ करते हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं कि बहुत ही सॉफ्ट होने के कारण जो बड़े शार्पनर होते हैं, 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। तो ये जो बड़े शार्पनर होते हैं, इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करना। अगर आपने इसका इस्तेमाल किया तो आपकी निब टूट जाएगी। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मेरी 2 बार निब टूटी है। तो अगर आप शार्पनर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये छोटा वाला शार्पनर। इस छोटे वाले शार्पनर से आर्ट लाइन की पेंसिल में कोई भी दिक्कत नहीं होती। आप जब चाहे किसी भी तरह से शार्प कर सकते हैं, आपकी निब बिल्कुल नहीं टूटेंगी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा छोटा वाला शार्पनर, बड़ा वाला इस्तेमाल करने की आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। तो इसका दूसरा पॉइंट ये है कि बेशक ये कैमलिन की पेंसिल से बढ़िया है, लेकिन इसमें एक बात जानने लायक है कि आर्ट लाइन की जो पेंसिल है ना, वो बहुत ही शाइन करती है। लगभग वो आपके जो ब्लैक कागज है ना, ब्लैक कागज को एकदम व्हाइट दिखा सकती है। तो अगर आपको इससे कोई दिक्कत नहीं है तो आप आर्ट लाइन की पेंसिल को बिल्कुल खरीदिए। इसका तीसरा जो पॉइंट है वो ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन मुझे लगता है आपको बताना चाहिए। इसका परफॉर्मेंस दोस्तों बहुत ही अच्छा है, और अगर आप आर्ट की फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको ट्राई करें, इसको परचेस करें और बताएं मुझे कि आपको कैसी लगी। लेकिन अगर आप आर्ट लाइन की फील्ड में आगे नहीं बढ़ना चाहते तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा। आपके लिए तो नॉर्मल पेंसिल भी बहुत ही अच्छी है। इसका चौथा पॉइंट ये है, जो मैंने आपको यूज़ करके दिखाया था, वो ब्लेंडिंग और इरेजिंग में ये बहुत ही सॉफ्ट होने के कारण एक बार अगर ये लग गई तो आपको इरेज करना इसको बहुत ही मुश्किल पड़ने वाला है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसको इरेज किए बिना इसके ऊपर कुछ हाईलाइट टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि वाइट जेल पेन या अप्सरा की जो ग्लास मार्किंग पेंसिल आती है वो, या इलेक्ट्रिक इरेजर। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक इरेजर है, मेरे पास तो नहीं है, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक इरेजर है तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। रेगुलर इरेजर से ये बिल्कुल इरेज नहीं होगा, उल्टा ये बिगड़ जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हाइलाइटर टूल इस्तेमाल करें। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर मेरे सिखाने में अगर कोई आपको 19-20 लगे तो मुझे बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो भी आपको ठीक करके बता दूंगा। और अगर आप ड्राइंग सीखना चाहते हैं तो मैंने कुछ ट्यूटोरियल भी अपने वीडियो में डाले हुए हैं जो कि बिल्कुल बेसिक लेवल के हैं। उसके बाद अगर आपको ड्राइंग के टाइम लैप्स देखना चाहते हैं, जो मेरे पीछे जो ड्राइंग दिख रही है उन सबकी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। तो अगर वो सब वीडियो आपको पसंद आए, मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जो बेल आइकन है ना उस पर कुछ भी करिए, पंच करिए या मुक्का मारिए, वो हो जाना चाहिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो।